गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम अजय मिश्रा एंड यू आर वाचिंग A3 Academy। A3 Academy के इस प्लेटफॉर्म पे मैं सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट लेसन नंबर 15 इन टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 15 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। लेसन 15 और इट इज़ रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का है द आइज आर नॉट हियर। The eyes are not here। आँखें यहाँ नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ब्लाइंड की बात हो रही है। और जैसा कि अभी तक आपने कहानी में पढ़ा कि वो जो है मसूरी जा रहा था, देहरादून तक बाई ट्रेन, फिर आगे मसूरी तक, और वो कंपार्टमेंट में बैठा ही हुआ था कि उसको क्या है कि एक लड़की के आने की आवाज़ उसको समझ में आई। एक्चुअली उसने सोचा कि ये कैसे दिखती होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इमेजिन करने लगा। और वो बता नहीं पा रहा था कि सी वॉज ब्यूटीफुल और नॉट, वो सुंदर थी कि नहीं थी, लेकिन उसने इमेजिन किया कि उसकी जो साउंड ऑफ स्लीपर्स थी वो बहुत अच्छी थी। उसके चलने की आवाज़ जो आ रही थी चप्पलों से, जो कि उसकी हील से टकराने पे आती थी, तो बहुत अच्छी सुनाई पड़ती थी। तो वो आकर के बैठ गई, और जब बैठ जाती है तो वो उससे पूछता है, ठीक है, कि मतलब आप भी जा रही हैं। तो वो चौंक पड़ती है, बिकॉज क्या है ये अंधेरे में बैठा था और ऐसी जगह बैठा था कि वो जान नहीं पाई कि समवन इज इन द कंपार्टमेंट में कोई और भी बैठा है। तो अचानक से वो चौंक पड़ती है और फिर ये कन्वर्सेशन शुरू होता है। कन्वर्सेशन आपने देख ही लिया है कि कहाँ तक पहुँचा है। ये कहा कि जो मतलब बेस्ट टाइम अक्टूबर का होता है मसूरी में, जहाँ पे डहलिया के फूलों से पूरी घाटी भरी हुई होती है, बहुत ही सुंदर सन दिखाई देता है। तो वो सारी मतलब नेचुरल ब्यूटी की बात यहाँ पे की जा रही होती है। तो चले देखते हैं इसमें द आइज आर नॉट हियर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आगे के। इसमें इसको पार्ट 2 ही मान सकते हैं। पार्ट 1 आपका हो चुका है। पार्ट 2 में देखें, पेज नंबर 142 से है, और यहाँ तक हो चुका है कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ तक लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं कि अधिक से अधिक टूरिस्ट इस समय जा चुके होते हैं, सड़कें पूरी तरह से खाली सूनी हो जाती हैं, और अक्टूबर सबसे बेहतर मौसम होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे सी वॉज साइलेंट, वो चुप थी, एंड आई वरीड, और मुझे चिंता हुई। आई वरीड मतलब मैं चिंतित हुआ। इफ़ कि माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि मेरे शब्दों ने उसे छू लिया है। इसका मतलब कहीं पे बैड रिमार्क तो समझ करके तो वो नाराज़ तो नहीं हो गई, इस बात को लेकर के लेखक यहाँ पे चिंतित हो गया है। वो क्या बोलता है कि जब वो चुप हो गई, इसने कहा यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, अक्टूबर तो सबसे बेहतर मौसम होता है। तो सोचा कि ये भी रिप्लाई करेगी, लेकिन उसने रिप्लाई ना किया। वो सी वॉज साइलेंट, वो शांत हो गई थी, चुप थी। एंड आई वरीड, और मैंने चिंता की, इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि शायद मेरे शब्दों ने उसे टच कर लिया है या उसे थोड़ा सा क्या है नुकसान पहुंचाया है। नुकसान कैसे, नाराज किया है। और अथवा वेदर की सी टॉट या सी थॉट मी, उसने मुझे समझा। अ रोमांटिक फूल, एक रोमांटिक मूर्ख, मतलब एक आवारा लफंगा टाइप का कि ये बेकार है। तो इस तरह का मतलब क्या है कि एक चरपी टाइप का आदमी, बातूनी टाइप का, कि बहुत ही बात कर रहा है, लक्वशियस भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। तो कहा कि वो शायद मुझे ऐसा ही समझने लगी थी कि उसने या तो मुझे ऐसा समझा कि एक रोमांटिक मूर्ख की तरह समझा, और या तो मेरी किसी बात ने उसको और हर्ट किया था। तो तभी इसने क्या किया कि अनदर मिस्टेक, ही कमिटेड अनदर मिस्टेक, उसने एक और गलती कर दी। क्या है, देन आई मेड अ मिस्टेक, तब मैंने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, व्हाट इज इट लाइक, आई आस्क्ड। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट लाइक मतलब कैसा है। इसका मतलब ये पूछ रहा है द वेदर ऑफ आउटसाइड, ठीक है, कि बाहर का जो मौसम है वो कैसा है। तो इसने कहा कि बाहर का मौसम कैसा है। एक्चुअली वो ब्लाइंड था, तो इसको पूछना नहीं था कि बाहर का मौसम कैसा है, क्योंकि वो खुद ही देख सकता था। भाई अगला तो ये सोचेगा कि वो ही इज़ नॉट ब्लाइंड, वो मतलब ब्लाइंड नहीं है, उस देख सकता है। लेकिन इसने एक गलती कर दी, पूछा कि
बाहर का मौसम कैसा है। सी सीम्स टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? सी सीम्ड, वो मालूम पड़ी, टू फाइंड, पाते हुए, नथिंग माने कुछ भी नहीं, स्ट्रेंज माने अजनबी या आश्चर्यजनक, इन द क्वेश्चन, इस प्रश्न में। कहा मेरे इस प्रश्न में उसको कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं मालूम पड़ा, मतलब उसको कुछ अलग सा नहीं लगा। फिर हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी, क्या उसने पहले ही, अभी अपने मन में ही सोच रहे कि हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी, क्या उसने पहले ही नोटिस कर लिया था, ध्यान दिया था कि दैट की आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था। कहा या तो ये पहले से ही समझ गई थी कि आई एम टोटली ब्लाइंड, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा उसने अपना क्या है कि सरप्राइजिंग जो एक्टिविटीज़ है रिएक्शन नहीं दिया, अदरवाइज या कुछ ऐसी बात थी जो कि उसने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसका अगला प्रश्न ही, रिमूव्ड माई डाउट्स, मेरे सभी डाउट्स को, जो संदेह थे उनको रिमूव कर दिया, हटा दिया। कहा लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरे सभी संदेहों को दूर कर दिया। ठीक है, इसको तो लगा कि सी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन क्वेश्चन, उसको तो कुछ अजनबी चीज़ मेरे इस प्रश्न में लगी ही नहीं, जबकि मैंने पूछा कि बाहर का नज़ारा कैसा है, तो इसको आश्चर्य करना चाहिए था कि क्यों नहीं, ये क्यों पूछ रहा है भाई, बाहर का नज़ारा तो ये खुद ही देख सकता है। तो हैड सी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, या हो सकता है इसने पहले ही ध्यान दे दिया हो कि मैं देख नहीं सकता हूँ। और फिर ये सब सोच ही रहा था, तभी क्या हुआ, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, या तभी उसके क्या हैं, सभी संदेहों को, मेरे सभी संदेहों को उसके इस प्रश्न ने दूर कर दिया। क्या? Why don't you look out of the window? सी आस्क्ड, उसने कहा कि Why don't you look out? तुम क्यों नहीं देख लेते? Why? क्यों? Don't you? तुम नहीं, look out, बाहर देख सकते हो, ऑफ द विंडो, खिड़की से। कहा तुम ही खिड़की से बाहर क्यों नहीं देख लेते हो, मुझसे क्यों पूछते हो? आगे, अब जब इसने ऐसा कहा तो उसको बड़ा रिलैक्स फील हुआ, इसका मतलब कि वो कह रही देख लो, इसका मतलब मुझे समझ रही कि मैं अंधा नहीं हूँ। आगे, आई मूव्ड इजली, अब इनको क्या करना था, एक्टिंग तो करना ही था, भले ही ये ब्लाइंड थे लेकिन इनको ऐसे अब रिएक्ट करना था, ऐसा एक्टिंग करनी थी, ऐसा लगे कि वो देख सकता है, ही कैन सी वेरी इजली, बहुत आसानी से देख सकता है। तो आई मूव्ड इजली, मैं आसानी से आगे बढ़ा, अलोंग द बर्थ, उस सीट के साथ, एंड फेल्ट, और महसूस किया, फॉर द विंडो लेज, विंडो खिड़की की, लेज मैंने चौखट होता है, फ्रेम। कहा कि मैं आसानी से उस सीट के साथ आगे बढ़ा, मतलब सीट को पकड़ के ऐसे बढ़ा जैसे लगे कि मैं उठ करके खिड़की की ओर जा रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मैं अंधा हूँ, सीट पकड़ करके उसकी मदद से खिड़की तक जा रहा हूँ। तो विंडो के लेज तक, विंडो के फ्रेम तक मैं गया। आगे फिर है द विंडो वाज ओपन, सबसे अच्छी बात यह थी कि विंडो खुली हुई थी, अगर क्लोज होती तो और परेशानी होती। द विंडो वाज ओपन, खिड़की खुली हुई थी, एंड आई फेस्ड इट, और मैंने इसका सामना किया, अर्थात मैंने उसकी ओर अपने चेहरे को किया, ऐसा भी कर सकते हैं। मेकिंग अ प्रिटेंस, मेकिंग माने बनाते हुए, अ प्रिटेंस माने एक बहाना, और एक बहाना बनाते हुए, आप स्टडिंग, अध्ययन करते हुए, आप लैंडस्केप, लैंडस्केप माने जमीन के धरातल के भाग को। कहा कि और जमीन के उस भाग को मैंने ऐसे देखा जैसे कि मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, मतलब एक देखने का प्रिटेंस किया, बहाना किया। प्रिटेंड, प्रिटेंस दोनों एक ही है, प्रिटेंड। तो प्रिटेंस माने होता है बहाना, और प्रिटेंड माने बहाना करना। ठीक है, तो कहा कि खिड़की खुली हुई थी और मैंने उसकी ओर अपने चेहरे को किया, और बाहर की जो लैंडस्केप थी, धरातल जमीन थी, भूभाग था, उसको देखने का बहाना किया। आगे, आई हर्ड, मैं सुन सकता था, द पेंटिंग, पेंटिंग माने होता है हाँफना, पेंटिंग ऑफ द इंजन, इंजन के हाँफने की आवाज को मैं सुन सकता था। इसका मतलब जो इंजन चलने पे आवाज आ रही थी उसको इन्होंने कहा कि मैं आसानी से सुन सकता था। और आगे, द रंबल ऑफ व्हील्स, रंबल माने रगड़ने से जो आवाज उत्पन्न होती है, व्हील्स माने पहियों के, तो रेलगाड़ी के पहियों से चलने से जो आवाज आती है, रंबलिंग, रगड़ खाने से, तो उसको भी मैंने क्या है कि महसूस कर सकता था, सुना मैंने। एंड इन माई माइंड साइज, और मैंने मेरी मस्तिष्क की आंखों से,
कहने का मतलब ये है कि सोचते हुए, मन से, मन की आंखों से, है ना। और मैंने मन की आंखों से, आई कुड सी, मैं देख सकता था, द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, द टेलीग्राफ पोस्ट मैंने फोन के खंभे, टेलीफोन के, अब तो वायरलेस हो गया, अब तो सेल फोन हो गया। पहले क्या आपने देखा होगा, शायद आपके बचपन की में स्थिति रही होगी कि टेलीफोन के क्या 1995 में इंडिया में मोबाइल लॉन्च हो गया, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अगर मैं बात करूं कि बहुत कम लोगों के पास था मोबाइल, लेकिन और आप सब जो देख रहे हैं लगभग आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद की ही है, तो बहुत कम लोगों ने देखा भी होगा कि जो टेलीफोन पोस्ट होते हैं, टेलीफोन के खंभे कंटिन्यू पूरे इंडिया में गड़े हुए थे रोड के बगल बगल, तो उसी से कम्युनिकेशन होता था। अब तो आप देखे होंगे कि सैटेलाइट के थ्रू चलता है फ़ोन आपका। तो आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई, मैं मन की आंखों से ऐसे देख सकता था कि जैसे टेलीफोन के खंभे एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं, अर्थात एक के बाद एक पीछे छूटते जा रहे हैं। जब भी आप भी ट्रेन पे यात्रा करते हैं तो देखते होंगे कि सारी इमेजेस पीछे की ओर भागती हुई जाती हैं। तो ऐसा वो मन से देख रहा था, मन से सोच रहा था। आगे, हैव यू नोटिस्ड, आई वेंचर्ड, that trees seem to be moving while we seem to be standing still. Have you noticed, क्या आपने ध्यान दिया? I ventured, ventured का मतलब asked यहाँ पे है, that की trees seemed, पेड़ प्रतीत होते हैं, to be moving, चलते हुए, while we seem, जबकि हम मालूम पड़ते हैं, to be standing still, शांत खड़े हुए। कहा क्या आपने महसूस किया कि पेड़ भागते हुए प्रतीत होते हैं और हम लोग एक जगह पे कांस्टेंट खड़े हुए मालूम पड़ते हैं। और तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया? That always happens, प्रायः ऐसा ही होता है। Do you see any animals, लड़की ने भी पूछ लिया कि do you see any animals, क्या आपको कोई जानवर भी दिखाई दे रहे हैं? मतलब आप जब खिड़की से देख रहे हैं तो क्या आपको कोई जानवर भी दिख रहे हैं? हार्डली एनी, देखिए हार्डली के बाद एनी का प्रयोग होता है, यहाँ भी लिखा है, आपके ग्रामर में भी आएगा। स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, मेयरली, हार्डली, इनके बाद एनी का ही यूज होगा, सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव होगा। तो हार्डली एनी एनिमल्स, मुश्किल से कोई जानवर, लेफ्ट इन द फॉरेस्ट, छूटे हुए हैं फॉरेस्ट में, जंगल में, नियर देहरा, देहरा के नज़दीक, अर्थात देहरादून के नज़दीक जो जंगल हैं उनमें बड़ी मुश्किल से ही कुछ जानवर बचे हुए हैं। आगे देखें, आई टर्न, आगे है आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से मुड़ा, आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से मुड़ा, एंड फेस द गर्ल, और लड़की की ओर चेहरा किया, एंड फॉर अ व्हाइल, और कुछ देर तक, वी सैट इन साइलेंस, हम दोनों शांत बैठे रहे। कहा मैं खिड़की की ओर से लड़की की तरफ मुड़ा, चेहरा किया, और कुछ देर तक हम दोनों शांत बैठे रहे। अब पेज नंबर 143 पे देखिएगा। अब 143 पे यहाँ पे हैव यू एन इंटरेस्टिंग फेस, अब देखें इसमें उस क्या है, फिर से यहाँ पे इमेजिन करता है और फिर से वो बात करता है कि बाकी चीज़ें जैसे क्या है कि उसमें वो हैव यू या यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड, यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा बहुत ही रुचिकर है। अब ये क्या है तो टोटली ब्लाइंड, ठीक है, इनको दिखता कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा कहा उसके चेहरे को देख के कि उसको ऐसा ना लगे कि मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन ये कह देना थोड़ा सा बहुत बड़ी बात थी एक स्ट्रेंज, एक अजनबी लड़की से कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क, मैंने टिप्पणी की कि आपका चेहरा बहुत ही रुचिकर है, इसका मतलब आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है। आगे, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, आई वॉज बिकमिंग, मैं होता जा रहा था, क्वाइट माने अधिक, डेयरिंग माने साहसी, कुछ ज़्यादा ही साहस दिखा रहा था, बट लेकिन इट वॉज अ सेफ रिमार्क, लेकिन ये एक सुरक्षित टिप्पणी थी। कहने का मतलब है कि जो चीज़ मैंने कहा, कोई भी कितना भी कैसा भी दिख रहा हो, लेकिन आप कहो यू आर लुकिंग गॉर्जियस, आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, या यू आर लुकिंग हैंडसम, आप बहुत ही स्मार्ट हैंडसम दिख रहे हैं। और एक चीज़ और समझ लें कि गर्ल्स के लिए गॉर्जियस और ब्यूटीफुल यूज़ होता है और बॉयज़ के लिए स्मार्ट यूज़ होता है। और अगर देखें
तो हैंडसम यूज़ होता है, ठीक है। तो स्पेशली बाकी हम तो मिक्सअप वाले हैं इंडियन, तो मिक्स कर देते हैं। मैंने देखा कई बार, मैंने देखा फेसबुक के पोस्ट में, जैसे मैंने भी पोस्ट की अपनी फोटो, तो एक ने कमेंट किया लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, लुकिंग ब्यूटीफुल। मैं कहा कि कैसे इसको समझाऊं, है ना। फिर मैंने कहा ओके, अब क्या कहें उसको। तो आप समझेंगे कि बहुत से ऐसे, मतलब नॉट ओनली फॉर मी, फॉर मेनी अदर्स, कई लोगों में मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। तो वो क्या है, हालांकि इंजॉय की चीज़ है, उसमें बहुत ग्रामर नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इतनी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए। आगे, बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क, कहा कि कोई कैसा भी हो, कम अच्छा भी दिख रहा हो, लेकिन आप उसको अगर प्रेज करेंगे तो उस पर वो नाराज़ नहीं होगा। भले उसको पता है कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश होगा, क्योंकि इसमें ये की ऐसी टिप्पणी है कि जहाँ जो कि सेफ होती है। सी लाफ्ड, वो भी हंसी, कैसे, प्लीजेंटली माने प्रसन्नता से, खुशी खुशी। अ क्लियर रिंगिंग लाफ, कहा एक स्पष्ट खनकती हुई हंसी, रिंगिंग माने बजती हुई, खनकती हुई हंसी। कहा वह भी प्रसन्नता से एक खनकती हुई हंसी हंसने लगी, ठीक है। अब इट इज नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। अब वो क्या कहती है, इट इज़ नाइस, ये तो बहुत सुंदर बात है, टू बी टोल्ड कि कहा जाए, आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, कि मैं बहुत खूबसूरत चेहरे वाली हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव प्रिटी फेस। आई एम टायर्ड, मैं थक गई हूँ, ऑफ पीपल, लोगों से, टेलिंग मी, मुझे कहते हुए, कहा लोगों से सुनते हुए, ऐसे कहें कि लोगों को कहते कहते सुन करके मैं थक गई हूँ, दैट आई हैव अ प्रिटी फेस, कि मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्रिटी फेस है, बहुत ही खूबसूरत चेहरा है, ठीक है। लड़की अपने आप को कहती है कि बहुत अच्छा लगा कि यह कहा आपने कि मेरा चेहरा बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं लोगों से सुन सुन कर के थक गई हूँ कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। आगे, ओह, अब ये तो अंधा था, इसने गेस ही किया था, अब गेस करने के बाद भी उसका गेसिंग सही निकली। ओह, अरे, सो, इसलिए, यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई, मैंने सोचा, कहा, और फिर मैंने सोचा मन में कि यू डू हैव अ प्रिटी फेस, कि तुम एक सुंदर चेहरे वाली हो, इसका मतलब तुम बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो। एंड और अलाउड सेड, और फिर मैंने जोर से कहा, ये तो मन में सोचा, फिर जोर से क्या बोलता है, वेल, एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक रुचिकर चेहरा खूबसूरत चेहरा हो सकता है। इसने कहा कि एक रुचिकर चेहरा जो है वो खूबसूरत चेहरा हो सकता है, कैन ऑल्सो बी प्रिटी फेस, एक बहुत ही प्रिटी फेस हो सकता है, ठीक है। होप दैट बहुत सिंपल डिक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आपको कहानी समझ में आएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है। आपको केवल इसकी कहानी पढ़ना है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करना है और फिर लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। इसमें से अब जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करूँगा अभी जब क्वेश्चन इसका आंसर करूँगा, तो क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैं अब और इंक्लूड करूँगा, क्योंकि जो लेशन डिडक्ट हुए हैं अब उनको हटा के अब इन्हीं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा, वो तो जब अभी करेंगे फिर उसको देखेंगे। चलें, पहले स्टोरी चल रही जो उसको देख ले। यू आर वेरी गैलेंट यंग मैन, सी सेड, उसने कहा, यू आर वेरी, आप हो, वेरी बहुत, गैलेंट माने साहसी, ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग, है ना। कहा कि आप बहुत साहसी हो यंग मैन, बट व्हाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो, इतने सीरियस क्यों हो। आगे, आई थाट, मैंने सोचा, देन तब, दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, दैट की आई वुड ट्राई, मुझे कोशिश करनी चाहिए, टू लाफ, हंसना चाहिए, फॉर हर, उसके लिए। कहा तब मैंने सोचा कि मुझे उसके लिए हंसना चाहिए, मतलब दिखावे के लिए ही हंसूं, लेकिन हंसूं। बट द थॉट ऑफ लाफर, लेकिन द थॉट, विचार ही, ऑफ लाफर, हंसी का, ओनली मेक्स मी फूल, केवल मुझे क्या है, मूर्खता भरा लगा, और ट्रबल्ड एंड लोनली। कहा कि बट द थॉट, लेकिन विचार ही, ऑफ लाफर, हंसी का,
ओनली मेक्स केवल बना देता है मी मुझे फील ट्रबल्ड महसूस करने के लिए कष्ट में एंड लोनली अकेला। कहा लेकिन अगर मैं शायद हंस दूं, हंसने लगूंगा तो हो सकता है कि मैं कष्ट में पड़ जाऊं और अकेला हो जाऊं। इसका मतलब है कि हो सकता है वो उठ करके वहां से चली जाए और मैं अकेले हो जाऊं और मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा। इस विचार से ही मैंने हंसने का विचार त्याग दिया। ठीक है, मतलब मैं नहीं हंसा। ठीक, आपने रिस्क में भी देखा है कि ज़्यादा हंसना भी मूर्खता को जोखिम होता है, टू बी अपेयरिंग फूल। तो ये ऐसा इन्होंने भी सोचा। फिर वी विल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड, मैंने कहा कि वी विल सून बी एट योर स्टेशन, हम बहुत जल्द ही तुम्हारे स्टेशन पर होंगे। तुम्हारे स्टेशन का मतलब जहाँ पे सहारनपुर मतलब पहुँचने वाली है ट्रेन, और बहुत जल्द तुम्हारे स्टेशन पे पहुँच जाएंगे। फिर लड़की क्या बोलती है, थैंक गुडनेस इट इज़ ए शॉर्ट जर्नी। थैंक गुडनेस का मतलब है धन्यवाद, अच्छी बात यह है, इट इज़ ए शॉर्ट जर्नी कि यह एक छोटी यात्रा है, मतलब एक छोटी ट्रिप है, बहुत छोटी यात्रा है। आई कांट बियर टू सिट, मैं नहीं, बियर माने होता है सहना, टू सिट बैठना, इन अ ट्रेन, ट्रेन में, फॉर मोर देन 2 or 3 hours, 2 या 3 घंटे से ज़्यादा मैं ट्रेन में बैठ नहीं पाती हूँ। कौन कह रही हूँ? लड़की कह रही कि धन्यवाद, अच्छा है कि यह एक छोटी यात्रा है, मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाती हूँ। आगे एट, अब वो तो ठीक कह रही थी भाई कि ज़्यादा बोरिंग होगा बहुत लॉन्ग जर्नी में, है ना। अब देखिए, एट I was prepared to sit there for almost any length of time। अब ये क्या कह रहा अपने लिए, है ना। एट, फिर भी, I was prepared, मैं तैयार था, to sit, बैठने को, there, वहाँ पर, for almost, लगभग, any length of time, कितनी भी देर तक। any length of time माने बहुत देर तक, कितनी भी देर तक, कितनी लंबाई ऑफ टाइम माने समय। कहा समय की कितनी भी लंबाई तक मैं बैठने को तैयार था, इसका मतलब है मैं कितनी भी देर तक बैठने के लिए तैयार था। वो तो कह रही थी 2-3 घंटे में मैं बोर हो जाती हूँ, ये कह रहा मैं कितना लंबा जाना पड़े मैं निकल जाऊंगा। जस्ट टू लिसन, और ऐसे नहीं, क्यों बैठ सकता था, जस्ट टू लिसन, केवल उसको सुनने को, टू हर टॉकिंग, उसकी बात, केवल उसकी बात, अकेले नहीं जाएगा उतना, वो रहेगी तो उसके साथ साथ वो दूसरे स्टेशन तक भी चला जाएगा। आगे, हर वॉइस, उसकी आवाज़, हैड द स्पार्कल ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, हैड रखती थी, स्पार्कल माने होता है चमक, हैड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, पर्वतों की जैसे धारा से जो चमक उत्पन्न होती है, जो खनक उत्पन्न होती है, वही खनक उसकी आवाज़ में थी। कहने का मतलब है कि उसकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। आगे, एज सून एज, जैसे ही, सी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट, अब ये सोच भी रहे हैं, एज सून एज, जैसे ही, सी लेफ्ट द ट्रेन, वो ट्रेन को छोड़ कर के जाएगी। उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं कि जैसे ही वह ट्रेन को छोड़ करके जाएगी, सी वुड फॉरगेट, वो भूल जाएगी, आवर ब्रीफ एनकाउंटर, हमारा, ब्रीफ माने संक्षिप्त, एनकाउंटर माने मिलना, हमारे संक्षिप्त मिलने को या संक्षिप्त मिलन को वो भूल जाएगी। आगे, बट, लेकिन, इट वुड स्टे विद मी, इट वुड ये होगा, स्टे माने रुका रहेगा, विद मी माने मेरे साथ, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, रेस्ट माने बची हुई ऑफ द जर्नी माने यात्रा में। कहा वो तो सहारनपुर में उतरेगी, आंटी के साथ अपने वो घर चली जाएगी, बात खत्म, लेकिन मैं जहाँ तक अब बची यात्रा है उसको ही सोचता जाऊँगा, उसके बारे में ही सोचता जाऊँगा। रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और हो सकता है फॉर सम टाइम आफ्टर, कुछ समय और बाद तक मैं उसके बारे में सोचता चला जाऊँ। फिर से इसको देख लें, एट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम, फिर भी मैं वहाँ पर कितनी भी देर बैठने को तैयार था, जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, केवल उसकी बात को सुनने के लिए। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ द माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज़ में पर्वतों की धारा से निकली हुई जो खनक है वैसी आवाज़ थी। एज सून एज सी लेफ्ट द ट्रेन, जैसे ही या जल्द ही वह ट्रेन को छोड़ देगी, एंड सी वुड फॉरगॉट,
या फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, और वो बहुत जल्दी हमारे छोटे से मिलन को भूल जाएगी। जो हमारा मिलना हुआ था, इसमें मिले थे, वो जल्द ही भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। कहा लेकिन ये जो हमारे साथ मिलने की जो घटना है ये कब तक रहेगी? इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी बची यात्रा तक ये मेरे साथ रहेगी, और हो सकता है एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, और कुछ समय और बाद तक रहेगी। कहने का मतलब ये है कि लेखक यहाँ पर अपने को कह रहा है कि मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को नहीं भूल पाऊंगा, और बाकी चीज़ें वो भूलती चली जाएगी। इसलिए क्या है कि क्योंकि वो बहुत जल्द ही अपने आंटी के घर चली जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे फॉरगेटिंग कर देगी, और यहाँ पे मैं उसको सोचता रहूँगा। तो चले देखें इसमें फिर से लास्ट पेज 144 पे, लास्ट पेज है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे द इंजन विसिल्ड श्रीक्ड, इंजन की जो विशल है, शीटी है, श्रीक, श्रीक माने होता है चीखना, श्रीक माने चीखना होता है, भय से, डर से, तेज आवाज में, है ना। जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, बहुत ज़्यादा चोट लग जाए, दर्द से जो चीखना होता है, दैट इज कॉल्ड श्रीकिंग और श्रीक्ड। यहाँ पे ईडी लगा है, और ध्यान रखें कि जिसमें आईएनजी लग सकता है या जिसका ईडी फॉर्म बनता है ना, वो क्या है कि वही वर्ब होता है, बाकी चीज़ें वर्ब नहीं हो सकती हैं। अब अगर मैन शब्द का कहीं वर्ब बनाएं तो मैंड होता ही नहीं है ना, लेकिन श्रीक का श्रीक्ड होगा तो ये वर्ब है, ठीक। द इंजन्स विशल श्रीक्ड, इंजन की क्या है, सीटियाँ चीख पड़ी, या इंजन की सीटी बजने लगी। द कैरेज व्हील्स, कैरेज माने कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी का डिब्बे की व्हील्स, पहिए, चेंज दियर साउंड, अपनी आवाज़ों को बदल लिए, एंड रिदम, और अपनी लय को। कहा इंजन ने तेज से सीटी बजाई, और पहियों की, या कहें कि रेलगाड़ी के डिब्बे के पहियों के साउंड और उनकी लय में बदलाव आ गया, चेंज हो गया। द गर्ल गॉट अप, मतलब गाड़ी अब इस वहाँ पे अगले नेक्स्ट स्टॉपेज पे रुकने वाली थी, सहारनपुर आ चुका था। द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स, लड़की खड़ी हुई, गॉट अप एंड बिगेन, और उसने शुरू कर दिया, टू कलेक्ट हर थिंग्स, अपनी चीज़ें इकट्ठा करना। कहा लड़की खड़ी हुई और अपनी चीज़ें वो इकट्ठा करना शुरू कर दी, जो सामान थे। आई वॉन्डर्ड, मैंने विचार किया। इफ सी वोर हर हेयर इन अ बन, इफ की, अबे देखिए इमेजिन कर रहे हैं, ब्लाइंड पर्सन क्या क्या चीज़ें इमेजिन कर रहा है बैठे बैठे उस लड़की के बारे में। क्या कहता है कि मैंने सोचा, इफ सी वोर हर हेयर, कि उसने, वोर माने पहनना होता है, हर हेयर अपने बालों को। कहा कि क्या उसने अपने बालों को पहना था या बनाया था, यहाँ अर्थ करेंगे बन, बन माने जूड़ा बनाना होता है, ठीक है। कहा कि मैंने विचार किया, क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था, आर, अथवा इफ इट वाज प्लाइटेड, अथवा यह प्लाइटेड माने होता है चोटी बांधना, ठीक है। कहा कि क्या उसने अपने बालों का जूड़ा बनाया था, या उसने अपने बालों में चोटी बनाई हुई थी, आर, अथवा इफ इट हंग लूज, अथवा यह हंग माने झूल रहे थे, लूज माने खुले हो करके, ओवर हर शोल्डर, उसके कंधों पर। तो तीन कंडीशन बताया उसने कि या तो बाल उसने जूड़े बनाए होंगे, या तो उसके बालों की चोटी बनी होगी, या हो सकता है कि उसके बाल उसके कंधों तक झूल रहे होंगे। आर, अथवा इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या ये बहुत छोटे कटे होंगे। मतलब कह रहा कि ये चीज़ों में कौन सा है, कैसा है बाल, वो जानना चाहता था। द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, द ट्रेन, रेलगाड़ी, ड्रू स्लोली, धीरे से खींची, इनटू द स्टेशन, स्टेशन में। कहा रेलगाड़ी धीरे धीरे स्टेशन के अंदर प्रवेश की। आउटसाइड, बाहर की ओर, देयर वॉज द साउटिंग ऑफ पोर्टर्स, देयर वॉज साउटिंग, साउटिंग चिल्लाना था, ऑफ पोर्टर्स, कुलियों की, एंड वेंडर्स, फेरी वालों की, एंड अ हाई पिच्ड, और एक तेज, हाई पिच्ड, बहुत उच्च स्तर की, फीमेल वॉइस, एक महिला की आवाज आई, नियर द कैरेज डोर, उस डिब्बे के दरवाजे के पास।
विच मस्ट हैव बिलोंग, जो अवश्य ही बिलोंग संबंधित थी, टू द गर्ल्स आंट, उस लड़की की चाची की। कहा ट्रेन धीरे से उस स्टेशन के अंदर प्रवेश की। आउटसाइड देयर वाज अ शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स, कहा बाहर जो है पोर्टर्स कुलियों के और फेरी वालों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, वो अपने सामान बेच रहे थे। आगे एंड हाई पिच्ड फीमेल, और उन्हीं के बीच में एक बहुत तेज आवाज एक महिला की सुनाई दी। नियर द कैरेज डोर, उस डिब्बे के दरवाजे के पास। विच मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स आंट, जो निश्चित रूप से मस्ट हैव बिलोंग, अवश्य ही बिलोंग करती होगी, अवश्य ही संबंधित होगी, बिलोंग माने संबंधित होगी, टू द गर्ल्स आंट, उस लड़की की चाची की। अब लड़की ने क्या कहा? गुड बाय, अलविदा, सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। लड़की ने अलविदा कहा, अब वो खड़ी हो गई। सी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, वेरी क्लोज टू मी, मेरे बहुत ही करीब, वो मेरे बहुत नजदीक खड़ी थी। सो क्लोज दैट, इतनी क्लोज की। द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर, परफ्यूम माने इत्र, सुगंध, सेंट, ठीक है। फ्रॉम हर हेयर, उसके बालों की, कहा उसके बालों की जो खुशबू थी, महक थी, वाज टेंटलाइजिंग, ठीक है। टेंटलाइजिंग माने होता है नाक में प्रवेश करना, जबरदस्ती, इतनी महक थी, इतना परफ्यूम था कि उसको बहुत ज्यादा, उसको मतलब क्या है, अंदर उसके सेंट की महक जा रही थी। कहा सी वाज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वाज टेंटलाइजिंग, कहा वो मेरे इतने नजदीक खड़ी थी, इतने नजदीक कि उसके बालों का जो परफ्यूम है, सुगंध है, वो मेरे नाक में प्रवेश कर रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं चाहता था, टू रेज, उठाना, माई हैंड, अपने हाथों, मतलब पिटने का प्लान कर रहे थे, मार खाने के उनका मन था, क्योंकि जो काम ये सोच रहे थे इसमें मार ही पड़ती इनको। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहता था। एंड टच्ड हर हेयर, एंड टच हर हेयर, और उसके बालों को छूना चाहता था। लेकिन बिफोर टच, छूने से पहले ही, बट सी मूव्ड अवे, वो आगे की ओर बढ़ गई। एंड ओनली, अब वो तो चली गई आगे की ओर, एंड ओनली, और केवल, द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड, केवल महक ही, परफ्यूम महक ही, स्टिल, अब भी, लिंगर्ड माने ठहरे रहना, स्टे, रुके रहना, ठीक है, स्टिल रहना, कांस्टेंट रहना। व्हेयर सी हैड स्टूड, जहां वो खड़ी थी, कहा जहां पर वो खड़ी थी, अब तो वो चली गई आगे गेट की ओर, लेकिन जहां पर वो खड़ी हुई थी वहां पर अभी भी उसके बालों की महक वहां पे ठहरी हुई थी, मतलब अभी भी वो स्थान महक रहा था। अब इन्होंने 2 लाइन की एक पोयम कही है। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वेस ऑफ द विल, बेस इफ यू विल, बट द सेंट ऑफ द रोजेज विल लिंगर देयर स्टिल। कहने का मतलब है कि यू में ब्रेक, आप तोड़ सकते हैं, यू में सैटर, आप छितरा सकते हैं, इधर उधर बिखेर सकते हैं, द वेश, गमले को, वेश माने गमला होता है, फूल का गमला। इफ यू विल, यदि आप चाहो तो, कहा यदि आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप गमले को तोड़ सकते हो और इधर उधर फेंक सकते हो। बट द सेंट ऑफ रोजेज, लेकिन गुलाब के फूलों की जो महक है, विल लिंगर देयर स्टिल, वो अभी भी वहां मौजूद रहेगी। गुलाब के फूलों की खुशबू नहीं जाएगी, भले ही गमले को तोड़ करके फेंक दिया जाए, ठीक है। आगे देखें। देयर वाज, अब वहां से वो आगे चली गई, अब वो जा रही गेट की ओर, और गेट के बाहर स्टेशन पे उसकी आंटी खड़ी हुई हैं। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, देयर वाज था, सम कंफ्यूजन, कुछ भ्रमित करने वाला घटना, इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते पर, दरवाजे के रास्ते पर कुछ भ्रमित करने वाली घटना घटित होती है। अ मैन, एक आदमी, गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, गेटिंग इनटू, प्रवेश करते हुए, द कंपार्टमेंट, दरवाजे में, स्टैमर्ड, स्टैमर माने हकलाना, हकलाया, एन अपलॉजी, अपलॉजी माने क्षमा मांगते हुए। कहा कि एक आदमी रेलगाड़ी के उस डिब्बे में अंदर प्रवेश करते हुए क्षमा मांगते हुए हकलाया। देन, तभी, द डोर बैंग्ड शट, तभी दरवाजा बैंग्ड, बैंग माने होता है बहुत तेजी से बंद होना, मतलब बहुत धड़ाम, बहुत तेज से दरवाजे को, जैसे आप क्रोध में रहते होंगे कभी कभी आ जाता है गुस्सा,
है ना। तो क्या करते हैं, बहुत तेज से गेट बंद करते हैं, ठीक है। और जब खुश रहते हैं तो बड़े प्रेम से, अपना ही गेट है, टूटे ना, है ना। तो द डोर बैंग्ड शट, बहुत तेजी से बंद हुआ, एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और मेरी दुनिया ही फिर से उसी में बंद हो गई। किसमें? उस रेलगाड़ी के कंपार्टमेंट में। आई रिटर्न टू माई बर्थ, मैं अपनी सीट पे वापस लौट आया, ठीक है। जो उसकी ओर थोड़ा सा आगे बढ़े तो फिर से अपना रिलैक्स्ड बैठ गए। आगे, द गार्ड ब्लू हिज व्हिसल, गार्ड ने अपनी सीटी बजाई, एंड बी मूव्ड ऑफ, और फिर हम चल पड़े। मूव्ड ऑफ माने आगे की ओर चल देना। वंस अगेन, एक बार पुनः, आई हैड अ गेम टू प्ले, आई हैड ए गेम, मेरे पास गेम था, खेल था, टू प्ले, खेलने को, एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, और एक नया यात्री भी मेरे साथ था। कहा, एक बार फिर से मुझे नए खेल खेलने के लिए एक नया यात्री मिल चुका था। बस इतना था कि वो फीमेल थी और ये मेल था। तो यहाँ पर वो उसने दिखाया, फिर से इसको एक बार देख ले। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते पर कुछ दुविधा उत्पन्न हुई। अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट, एक आदमी रेलगाड़ी में प्रवेश करते हुए, उस डिब्बे में प्रवेश करते हुए, स्टैमर्ड, हकलाया, एन अपॉलॉजी, क्षमा मांगते हुए हकलाया। आगे, देन द डोर बैंग्ड शट, और तब दरवाजा बहुत तेजी से बंद हुआ, एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और दुनिया मेरे लिए फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माई बर्थ, में अपनी सीट पर वापस लौट आया। द गार्ड ब्लू द हिज व्हिसल, गार्ड ने अपनी सीटी बजाई, एंड बी मूव्ड ऑफ, और फिर हम आगे चल पड़े। वंस अगेन, एक बार फिर से, आई हैड ए गेम टू प्ले, एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, कहा अब मेरे पास एक फिर नया खेल खेलने को था और एक नया सहयात्री था। फेलो ट्रेवलर माने, फेलो माने साथी होता है, ट्रेवलर माने यात्रा करने वाला, और मेरे साथ अब एक फिर सहयात्री था, साथ यात्रा करने वाला था, जिसके साथ मुझे गेम खेलना था। आगे क्या घटित होता है, क्या ट्रेन से निकलते वक्त गेट के पास क्या घटना घटित हुई, और उसमें कुछ ऐसी अचानक से अजीब सी चीज़ें निकल के आती हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। यहाँ तक कि ये लेखक भी जो है सरप्राइज हो जाता है। वो घटना क्या है, कैसे होगा, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे का जो पार्ट है उसको करेंगे और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और लगभग हम टेक्स्ट बुक में एक इसके बाद लास्ट 16 लेसन को कवर करना है, अभी वर्क बुक में भी करना है 13 के बाद 15-16 को। और मेन पार्ट हम बिगिन करने जा रहे हैं राइटिंग स्किल का, ठीक है, राइटिंग स्किल का। और राइटिंग स्किल आपको प्रोवाइड करेगा 30 मार्क्स। आपने अगर देखा होगा आपके इस गवर्नमेंट स्कूल से जो रिवीजन टेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे सारे पैटर्न बदल चुके हैं। 10th का 11th का पेपर आप देखिए 10 पेज का है, आपके 12th से बहुत ज़्यादा हाई लेवल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपके यदि अगल बगल हो तो आप उसका 11th का पेपर देख लीजिएगा। और कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको समझने भर में। हल करने की तो बात छोड़िए, उसको समझने में आपको, मतलब इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशन है, बहुत ही। लेकिन मैं नहीं टीचर होने के नाते फिर भी, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मेरी बात अलग, मैं उसको कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, सब बता दूंगा, वो अलग है। वहाँ भी नोटिस पोस्टर चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। वो पूरा एनसीईआरटी का पैटर्न बहुत ज़बरदस्त उठाया है, लेकिन आप में बहुत इजी है। ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत इजी पैटर्न है 12वीं के इंग्लिश का। इसलिए आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट कहें कि आप डेफिनेटली आपको इतनी मेहनत करना है कि हर हाल में ये आप इस बार 12वीं क्लियर कर लेंगे। कोई दोबारा 12वीं में जो इस समय पढ़ रहे हैं दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट सभी से मैं बात कर रहा हूँ, आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप अगले साल कॉलेज में ही रहेंगे। ये प्रॉमिस आप अपने से कर लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। राइटिंग स्किल मैं पूरा करूँगा। यहाँ पे नेक्स्ट अभी हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में तो जो रिपोर्ट का पोर्शन था, और कुछ वर्बल इनपुट को मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा नया है, इस चीज़ को मैंने एक्स्ट्रा इनपुट किया है। कुछ मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस चीज़ को करना आवश्यक है। अब कैसे इन्फॉर्मेशन क्या है वो सब आप नहीं जाने, केवल आप समझिए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ एक या दो आपको वर्बल इनपुट में बताने वाला हूँ।
जहाँ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कभी कभी रिपोर्ट को रिमूव करके वर्बल इनपुट को ही वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं, आपको करना ही पड़ता है। तो ये पोर्शन राइटिंग स्किल का अब कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि ग्रामर और राइटिंग स्किल को ही कवर करें। टेक्स्ट बुक वर्कबुक में बहुत चीज़ें नहीं हैं, तो जिसके आपका ये है मोरल अब बहुत अच्छा हो जाए कि आपको बहुत अच्छी स्कोरिंग मतलब यहाँ से बन जाए। तो इस लेशन को नेक्स्ट वीडियो में पहले कवर करते हैं, फिर आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट आवर राइटिंग स्किल एज वेल एज ग्रामर पोर्शन। यहाँ पे दोनों चीज़ें करेंगे और सभी से ये चाहूँगा कि बहुत मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।